मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कभी भी किसी धर्म की आप किताबें पढ़ें या किसी धर्म समाज के स्थल पे, पवित्र स्थल पे आप जाएं, तो आप देखेंगे हिंदू धर्म कहता है हिंदू बनो, मुस्लिम धर्म कहता है मुस्लिम बनो, धर्म कहता है सिख बनो, बौद्ध धर्म कहता है बौद्ध बनो, आर्य समाजी कहते हैं मनुष्य भवो। मनुष्य भवो, कुछ भी होने से पहले, कोई भी होने से पहले तुम इंसान बनो, मनुष्य भवो। मनुष्य और आर्य समाजी के होने के नाते हम बैठे हुए इस समय रानी बाग के, शकूर बस्ती रानी बाग के आर्य समाज मंदिर के प्रधान सोमनाथ पुरी जी के पास में। सोमनाथ जी के बारे में मैं बता दूं, कई सालों से, 17-18 साल से इस मंदिर के प्रधान है। और बता देता हूँ, लगभग ये शकूर बस्ती रानीबाग आर्य समाज मंदिर लगभग लगभग 60-65 साल पुराना, प्राचीन, बहुत पुराने मंदिरों में से एक है। 1000 गज की जगह आमतौर पे आर्य समाज मंदिर की दिल्ली में शायद ही कहीं पर हो, ये 1000 गज बड़े जगह पर है। और उससे भी ज्यादा बढ़िया बात एक आखिरी में आपको बता दूं, कई लोग धार्मिक स्थल जो है वो अलग अलग जगहों पे धार्मिक सरकारी भूमि कब्जा कर लेते हैं। सिर्फ एक आर्य समाजियों की मैं तारीफ करूंगा, इन्हें कोई भी भूमि पे किसी का भी 1 इंच भी नहीं बनाते। ये हमेशा डीडीए से लैंड लेते हैं और लैंड लेकर ही आज दिल्ली में जितने आर्य समाजी मंदिर बने सब डीडीए से लैंड लेकर ही बनाए। सोमनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा दर्शकों को सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मैं 91 में रिटायर हुआ था रेलवे ट्रेन सुपरडेंट। उसके बाद मैंने एक मिसेज भाटिया थी, वो मुझे जब भी मैं निकलता था गली से मुझे कहती थी कि आप ये आर्य समाज को जाकर के संभालो, आर्य समाज की हालत खराब हो रही है, वहाँ लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो मैंने काफी तो उनको टाल मटोल की, लेकिन फिर भी जब बार बार वो कहती थी तो मैं एकदम चला गया मंदिर में। वो कहने लगे जी आप इसको संभालो, प्रधान ही आप रहो। तो अब प्रधान दूसरे थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप कार्यकारी प्रधान अभी काम करो रहो। मैं कहा जी आप ही रहो प्रधान, मुझे प्रधान नहीं बनाओ। तो मैं कहते नहीं, आप कार्यकारी प्रधान बनो और काम करो। तब मैंने इसको जो भी मेरे से हो सका इसके निर्माण के लिए, एक मंदिर के ऊपर जो जहाँ ध्वज लगता है वो जगह नहीं बनी थी, उसका निर्माण करवाया। वो एक मंदिर के पास हाल था, हाल की हालत बहुत सस्ता थी, वो मैंने बनवाया। वो कहने लगे इसको आप किसी का नाम देना। मैं कहा, मेरी वाइफ के नाम की कर रहा हूँ, उनकी याद मुझे बनवा रहा हूँ। सारे खजाना मैंने कोई 2.25 लाख रुपया उसके ऊपर खर्च किया। तो अब उसके बाद मैंने जो एक पिछड़े हुए लोग हैं जो ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनके लिए एक पहले हमने वहाँ होम्योपैथी डिस्पेंसरी खोली। जरूरतमंद लोगों के लिए। हाँ, जरूरतमंद लोग जो है वहाँ आकर उसका लाभ उठा सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता ज्यों ज्यों दिन बीतते गए तो हमारे मन में यही आ गया कि इसके और सुधार होना चाहिए। थोड़ा और डिस्पेंसरी के बारे में बताएं, कौन कौन सी डिस्पेंसरी आपने यहाँ पे खोली? एक तो यहाँ होम्योपैथिक डिस्पेंसरी खोली, कितने साल हो गए उसको? उसको चलते हुए तो करीब 8-10 साल हो गए करीब। लगभग लगभग डेली कितने, 50-60-100 मरीज तो आ ही वो जाते होंगे? 15-20-30, क्योंकि वो जो दूसरा खुल गया ना, उसकी वजह से वहाँ पेशेंट कम जाते हैं। होम्योपैथिक डिस्पेंसरी कब खोली? इसको तो करीब 10 साल हो गए। अच्छा अच्छा। उसमें वो सभी के लिए, दोनों तो डिस्पेंसरियां, सभी सबके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं? सबके लिए कोई फ्री भी है, धर्म, कोई जाति, समाज बल्कि वगैरह, अमीर गरीब कोई भी आके इलाज करवा कोई भी सकता है। आए वहाँ फ्री में आके इलाज करवा सकता है। और प्राइवेट क्लिनिकों की तरह आप लोग भी यहाँ पे 250 रुपए 500 रुपए पर्ची नहीं, काटते हैं? कोई कोई पर्ची नहीं। पर्ची सिर्फ इसलिए भरते हैं जो 10 रुपए की या 20 रुपए की, ताकि ये पेशेंट पर्ची को गुम ना नॉमिनल करे। चार्ज मात्र 10-20 रुपए टाइप का है, हाँ हाँ, जितने में लोग बच्चे की आइसक्रीम खरीद लेते हैं या वो वेफर का पैकेट खरीद लेते हैं, उतने का ही है बस। जी। वहाँ एक डॉक्टर कर्नल रिटायर्ड आर्मी से है, डॉक्टर सलीम। उनको हमने वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट की कि आप संभालो इसको, हमारा ये काम भी हम करना चाहते हैं। एक डिस्पेंसरी का वो भी हमने काम उसका वहाँ पर शुरू करा दिया। फिजियोथेरेपी का भी काम वहाँ शुरू करा दिया, वो भी मार्केट से आधे रेट पे। उसके अलावा टेस्ट, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, जो भी टेस्ट है वो टेस्ट के लिए वहाँ पर लैब खोल दी। ये काम ने मोटे मोटे जो काम हमने किया है। आपको बता दूं, शकूर बस्ती रानीबाग मंदिर में अगर आप किसी भी प्रकार का लैब टेस्ट करवाना चाहे, आप वहां जा सकते हैं। बहुत ही अत्यंत नॉमिनल चार्ज के ऊपर आपको ये सुविधा मिलती है। बिल्कुल नॉमिनल रेट पे। और इसके अलावा संडे के संडे जो हमारा हवन होता है, सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक हवन होता है, उसमें लोग आते हैं सारे। और उसके लिए भी जो है खास बात जो हमें ध्यान देना पड़ता है अपने धर्म के बारे में, धर्म का और शिक्षा बच्चों के लिए। उसमें ये खास तौर पे कहा जाता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि माँ ही है जो बच्चे को अच्छा संस्कार दे संडे सकती को आसपास से लगभग कितने आर्य समाजी परिवार आ जाते है। हैं? 20 के 20-25 के करीब
आते हैं परिवार। परिवार जी जी। 20-25। और किसी खास ओकेजन पे और भी ज्यादा हो और जाते हैं। जब वार्षिक उत्सव होता है उसमें तो 250-300 से ज्यादा होते हैं। कब होता है वार्षिक उत्सव? एक कभी दिसंबर में करते हैं, कभी नवंबर में। आमतौर पे हम नवंबर, अक्टूबर, नवंबर में करते हैं, जब ज्यादा सर्दी ना हो तो हम वार्षिक उत्सव करते हैं। अच्छा अच्छा। अब थोड़ा सा हम मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे। दर्शकों को बताइए कि ये मंदिर कितने साल पुराना है, कितने ये गज की मंदिर जगह और करीब कैसे बना? 65 साल पुराना मंदिर है। और ये मंदिर जो इस वक्त है, किसी ने उस वक्त में किसी ने 10 रुपए दिए चल रहा, किसी ने 20 रुपए दिए दान दिया, किसी ने 100 रुपए दिए, जो अपने अपनी हैसियत के हिसाब से दिया। और उसी तरीके से किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में ये बनता रहा। इसलिए वो मंदिर जो है हमारे हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि अच्छा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अगर पैसा इतना मतलब हो अगर हम हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से 65 साल बिल्कुल पहले बिल्कुल 1,000 गज की बिल्डिंग बनाने बिल्कुल में। 1,000 का। तो वो बाहर जो दुकानें हैं, जो वो खुद से कुछ पैसे आते हैं, जो वो हमारा खर्चा चलता है सिर्फ हवन का। हवन सामग्री का जो खर्चा है, वो साल का जो हमारा दिन का 1 महीने का है, वो करीब 10,000 रुपये से ज्यादा बैठता है सामग्री का और घी का। और खर्चा जो है वो इतना हो जाता है समझो का। आर्य उस समाज मंदिर सभी आर्य समाजियों के सहयोग से चलता है। सहयोग के विषय में बताइए, कैसा सहयोग रहता है आर्य समाजियों में? आर्य समाज के सभी लोग, सभी जो वहां पर आते हैं, और जो यहाँ आचार्य हैं, उनको भी तनख्वाह दी जाती है। वो भी जो पैसा इकट्ठा होता है उसी में से ही उनको तनख्वाह वगैरह भी दी जाती है। संतोषजनक योगदान मिल जाता है ये आर्य बिल्कुल समाज से? बहुत अच्छे तरीके से ये चल रहा है। आर्य समाजी इस मामले में बहुत आगे है। वो पैसे खर्च करने में पीछे नहीं हटते, अपने समाज के लिए वो पैसा खर्च करते हैं। अब तो आर्य समाज और सनातन में, आर्य समाज भी सनातनी है। अब तो जय श्री कृष्ण भी बोलते हैं और जय श्री राम भी बोलते हैं। पहले ऐसे होता था मूर्ति पूजा नहीं, अब कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। अब तो सब लोग और भी बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा। मंदिर की आज हम जो देख रहे हैं, मंदिर को बनने में इस समय जो भवन देख रहे हैं एक आध में, लगभग कितने साल लग गए इस दशा में आने में जिसमें आज हम देख रहे हैं इसको? क्योंकि ये 65 साल पहले शुरू हुआ था, बीच बीच में पहले हर तो बार कुछ ज्यादा ना होता कुछ बनता ही रहा। था। आगे पिछला कुछ कमरे बन गया, कुछ और टॉयलेट वगैरह बनने हैं, उसके लिए अलग से बनवा दिए। अब तो उसमें टॉयलेट भी इतने हो गए हैं कि अब ये जगह इतनी हमारे पास है कि वो जो युद्ध गुरुकुल के बच्चे जो है ना, वो भी आते हैं ना, नारदी स्टेट से बच्चे आते हैं। रानी बाग गुरुकुल के जो बच्चे हैं। हाँ, रानीपुर के तो जोड़िए, और बड़े बड़े बच्चे और भी आते हैं बाहर से। अच्छा नारदी स्टेट से बच्चे आते हैं। वो 250-300 बच्चे हमारे पास ही ठहरते हैं। अच्छा। हाँ जी। वो 250-300 बच्चे भी वो क्योंकि यहाँ, इतनी बड़ी जगह सिर्फ आप ही के हाँ, पास है आसपास में। यहाँ शिविर लगता है जिसमें बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। तो वो भी बच्चे यहाँ हमारे पास ही ठहरते हैं। अच्छा पुरी साहब, एक बात ईमानदारी से करते हैं तो जो सीनियर सिटीजन आर्य समाजी है, अधेड़ उम्र के आर्य समाजी है, वो तो वाकई आते जाते रहते हैं, पूरा योगदान देते हैं। युवा आर्य समाजियों को आप क्या कहना चाहेंगे, उनका कितना मैं रुझान युवा है? के लोगों को तो खास मैं कहता हूँ, जो कभी हमारा वार्षिक उत्सव होता है या और कोई उत्सव होता है तो उसमें आते हैं, तो मैं ये उनको कहता रहता हूँ। मेरी ये उनसे प्रार्थना होती है कि आप युवा जो है वो साथ जुड़े। और युवा भी आने शुरू हो गए, जुड़े, और युवा भी आते हैं। युवा नई पीढ़ी के किशोर बच्चों में संस्कार जगाने के लिए आप लोग क्या कदम उठाते हैं? वही जो बच्चे आते हैं उनको, उनके लिए बकायदा यहाँ पे एक शिविर लगता है। 15 दिन का एक शिविर लगता है। 15 दिन वो बच्चे हमारे पास ठहरते हैं। करीब 300 बच्चे तो हमारे पास ठहरते हैं और मंदिरों में भी ठहरते हैं। और वो नारदी से जो बच्चे हैं, जो बड़े अनप्रिविलेज्ड एरिया है, वहां से भी बच्चे आते हैं। मध्य प्रदेश से भी बच्चे आते हैं। वो आके वो हमारे पास ठहरते हैं, और उन बच्चों को उनका बड़ा शिविर रहता है जिसमें उनको अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। वो बच्चे वहां पर ठहरते हैं, उनके लिए भी ये काम होता है। मंदिर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए सोमनाथ पुरी साहब आप क्या कदम उठाते रहे हैं? इसकी सफाई के लिए बकायदा कोई एक दिन हम फिक्स कर रहे थे, इतवार को भी कुछ ध्यान रखना है पूरा। और उसके लिए मंदिर के लिए सफाई के लिए स्वीपर रखा हुआ है, वो काम करता है। मंदिर रानी बाग जैसी प्रमुख जगह पर लगभग बीचों बीच है, एक चौराहे पे एक अच्छे स्थान के ऊपर है। सामान्य लोगों से, आर्य समाजी लोगों से मंदिर को बेहतर बनाए रखने के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये हमारा मंदिर जो है, इसमें सभी लोग जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो अपने बच्चों को खास तौर पे भेजें। आज जो नई पीढ़ी हमारी चल रही है उनको भेजें, ताकि वो अपने अच्छे संस्कार लेकर अपने धर्म के लिए आगे बढ़े।
एक आर्य समाज मंदिर तब तक अधूरा माना जाता है जब तक वहां पे पुस्तकालय ना हो। पुस्तकालय की क्या स्थिति है वहां पर? पुस्तकालय में पुस्तकें अभी इतनी नहीं है, पुस्तकालय है लेकिन वो उसमें पुरानी पुस्तकें में है, उसके लिए भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए आप लोगों को किस तरीके से अवेयर करते हैं? सत्यार्थ का पढ़ो उसके लिए, बल्कि हमारे मंदिर से कई बार ऐसे होता है कि कोई कहता है मेरी 50 सत्यार्थ प्रकाश मेरी तरफ से प्रचार के अच्छा, लिए ये बांटो, कोई कहता 100 मेरी तरफ से बांटो, ऐसे चलता है वो मंदिर प्रचार। में साल में कितने प्रमुख कार्यक्रम किए जाते दो हैं? दो तो होते ही होते हैं, तो तीन भी कई बार हो जाते हैं। वार्षिकोत्सव मनाया जाता है? वार्षिक उत्सव के अलावा कभी स्वामी दयानंद जी का जन्मदिन हुआ, उस वक्त मना लिया, कोई और मना लिया ऐसे। ठीक है। अब बिल्कुल अंतिम बात की तरफ आते हैं। आपके मन में क्या योजनाएं, आप प्रधान है, कमेटी सब आपकी तरफ आशा भरी नजर से देखती है, इस मंदिर को लेकर आपके मन में क्या सपने हैं और भविष्य के? मेरे तो मन में ये है कि इस मंदिर को दोबारा ये अच्छे तरीके से बनाया जाए, क्योंकि जगह हमारे पास बहुत है। जगह होने के बाद हमें पैसे का बंदोबस्त इतना 60-70 लाख रुपया, कम से कम 60-70 लाख रुपया चाहिए, उसका बंदोबस्त हमारे पास हो नहीं रहा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कैसे करके किसी को बिल्डर को मिलकर किसी को करके इसको 60-70 लाख का बंदोबस्त करके ये मंदिर दोबारा बनाया जाए अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे इसका शुरू मंदिर का हो। पुरी साहब, आर्य समाजी होने के नाते, आर्य समाजी मंदिर, आर्य समाजी संस्कारों पे हम दोनों ने काफी बातें करी, पर आर्य समाजी लोग समाज में सबसे ज्यादा परोपकारी होते हैं। आमतौर पे एक आर्य समाजी ना शराब पीते हैं, ना आमतौर पे वो हमेशा ज्यादातर शाकाहारी होते हैं। परोपकार, किसी अंधे की भी सहायता करने में सबसे आगे रहते हैं। परोपकार, आर्य समाजी व्यक्ति जितना परोपकारी होता है लोगों को, बच्चों को, किशोरों को, आर्य समाजियों को। आर्य समाज का इस तरीके से जो है इनके पास इतना पैसा हो जाए कि जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जो अपने पैसा नहीं खर्च कर सकते, उसके लिए वृद्ध आश्रम खोलने की बजाय उनकी आंखों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए उन चीजों को ज्यादा लोगों को बांटा जाए, जैसे उनकी ये ठीक हो। हम तो अपने इस वहाँ पर समाज में तारा संस्थान की वजह से, तारा संस्थान आप सुना होगा आपने, उनकी तरफ से हम यहाँ पर आंखों के ऑपरेशन का कैंप भी लगवाते हैं। उसमें मैं तो अपनी तरफ से 30-40 हजार रुपया साल का वहां पर देता हूँ उनको। आप? अच्छा, मंदिर कमेटी में। मंदिर को देता आपने हमारे चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ। थैंक यू। तो कृपा करके ध्यान दें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बच्चे ही हैं जो आगे देश का भविष्य बनने वाले हैं, और बच्चे अगर अच्छे संस्कारित हैं तो वो माता पिता की सेवा करेंगे। समाज में अगर ये अपने ऐसे संस्कार होंगे तो गवर्नमेंट को वृद्धाश्रम भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सबको यही कहूंगा कि आप कृपा करके अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, माता पिता के प्रति वो सेवा करने वाले बनो। धन्यवाद।